जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी में जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होने वाला आपके सिलेक्शन में। आप हिंदी को रट के, याद करके, पढ़ के जैसे भी मजबूत कर सकते हैं। मैथ्स को प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, रीजनिंग को भी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक समुंदर है, और समुंदर में से आपको कितना बाल्टी पानी निकालना है, और वो बाल्टी में जब पानी निकालेंगे तो वो पानी सही है या गलत है, ये आपको खुद नहीं पता। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समुंदर में वही समुंदर के बारे में जानता होगा जो समुंदर में कभी अंदर गया हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये हमारी एक छोटी सी सीरीज आपको लिए चल रही है। मैं एक मैराथन लेकर आऊँगा, आपके लिए दो काम करूँगा। ठीक है, एक मैराथन लेके आऊँगा येलो बुक का, उसमें हिस्ट्री की होगी, भूगोल की होगी, संविधान की होगी, अर्थशास्त्र की होगी। तो आप उसको जाके देखेंगे, और रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट आप हमको देंगे। ठीक है, और रोज़ हम लोग आपका क्या करेंगे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपका, देखिए, रोजगार विद अंकित सर जो है एसएससी जीडी के काफ़ी स्पेशलिस्ट टीचर हैं, समझिए। तो इसमें जो है सामान्य अध्ययन की जो स्पेशल जीडी के लिए जो बुक निकाली गई है, उससे हम डेली 25 से 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे, और आपको देखेंगे कि आप उसमें कितना सही कर पाते हैं। और वो सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है, और पीडीएफ की बात करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। हम लोग आपको सारी पूरा बुक की ही पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, और यहाँ करा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का आपका बेहतरीन क्लास। और चलिए आप लोग सभी कमर कस लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है, और इस बार आपको कर दिखाना है कुछ। ठीक है, और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है भूगोल का, कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और पहला है ताप्ती, दूसरा महानदी, तीसरा करजन, और चौथा नर्मदा। इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, ताप्ती नदी। ये जो है क्वेश्चन एसएससी जीडी में 1 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इस क्लास का फ़ायदा और आपको जो पीडीएफ देंगे उसका फ़ायदा देखिए। आप क्या करेंगे कि इस बुक का पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आपको। और इस बुक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, उकाई परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से, मतलब इस परियोजना से रिलेटेड आपका फिर दोबारा क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होगा। ये खासियत है हमारे सीरीज का। ठीक है, चलिए, तो ये सब जो है आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आप पढ़ लेंगे। ठीक है, घर पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपसे दिया गया है, परनीता नदी, पूर्णा नदी, मंजरा नदी, घाट प्रभा नदी। तो इसका सही जवाब घाट प्रभा नदी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया, अब तीसरे पे आते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। गर्म महासागरीय धाराएं जो है खाली स्थान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो आप इसका जवाब दें कि गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों और गतिमान होती हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, कर्क रेखा, अंटार्कटिका वृत्त, भूमध्य रेखा या आर्कटिक वृत्त। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है वो सिक्किम से जुड़ी है। आपको ये बताना है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम को टच करती है, छूती है, जुड़ी हुई है। ठीक है, ये भी आपका 1 दिसंबर 2022 का ही क्वेश्चन आया है। 1 राज्य, 2 राज्य, 4 राज्य या 3 राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 राज्य से सटी हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। और देखिए, सिक्किम से रिलेटेड सारा जो है डिटेल्स आपको दिया गया है। हम लोग अगर ऐसे बताएंगे तो आपको काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, हम लोग सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। जो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है वो तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने अगले 5वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 15 जून को, 23 अक्टूबर को, 1 नवंबर को या 30 मई का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है संरक्षण की एक विधि है। मृदा संरक्षण की विधि कौन सी है। 4 ऑप्शन है, शेल्टर बेल्ट, इंटर क्रॉपिंग, रॉकेडेम, सीढ़ीदार खेत बनाना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ीदार खेत बनाना। ठीक है,
क्योंकि जब भी पानी आएगी और सीढ़ीदार खेत रहेगी तो आपकी वहाँ से काफ़ी आसानी से आप वहाँ से पानी जाएगी, लेकिन मिट्टी वहाँ से नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? देखिए उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर। और देखिए जो प्रीवियस में जो हम लोग देखे थे स्थापना दिवस आपका, तो वहाँ पे ही एक्स्ट्रा फैट में उत्तराखंड का दिया हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो उसको अगर आप पढ़ लेते तो आपको अभी दिक्कत नहीं होता, इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाते। तो ये फ़ायदा है हमारे सीरीज का और इस बुक का, ये खासियत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, 8वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है, आपको ये बताना है। तो देखिए ए का दिया गया सिन्हली, बी में दिया गया अंग्रेजी, सी में तमिल और डी में मलयालम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तमिल, सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, ए, सिन्हली। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने, देखिए श्रीलंका से जो भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि देखिए जैसे प्रमुख देशों की राज्य भाषा, भारत के राज्य भाषा हिंदी, पाकिस्तान का उर्दू, भूटान का जोन गखा, इजराइल की राज्य भाषा हिब्रू। तो ऐसे आप एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं जो कि आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में खाली जगह से निकलती है, कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो इसके 4 ऑप्शन है, माडू की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ओंकारेश्वर की पहाड़ियाँ या नर्मदा की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? ए नंबर आपका ऑप्शन है कि कार्बनिक सामग्री की भूमिका। आपको ये बताना है कि चारों में से कौन ऐसा है जो कि मृदा के निर्माण में अपना योगदान नहीं देता है। दूसरा बी नंबर है आपका कार्बनिक सामग्री की भूमिका, सी है आपका जलवायु कारक और डी है आपका जनक शैल की प्रकृति। तो ये चारों में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कर रहा है कि लेबारडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाए अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और आप इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि पैटूरियो खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? पैटूरियो खाई जो है निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है किस महासागर में स्थित है आपको ये बताना है। तो पैटूरियो खाई जो है किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए भूगोल से कितना भयानक क्वेश्चन पूछा गया था और जीके का हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो भी आपको जीके जीएस का ला दिए, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 पे आते हैं। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है, जनक सेल कहा जाता है, नींव सेल कहा जाता है या आधार सेल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तल सेल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि देखिए तल शिला पृथ्वी व अन्य स्थलीय ग्रहों में उनकी ऊपरी सतह के नीचे के संगठित पत्थर को कहते हैं, यही मिट्टी की सबसे निचली परत कहलाती है। तो ऐसे आप इसका एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि 14 नंबर क्वेश्चन होगा। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? बताइए हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, मनीला फिलीपींस, कोच्चि पोर्ट केरल, सी नंबर है कि करजन और डी नंबर है कि नर्मदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि पोर्ट केरल। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि होगा 15 नंबर आपका। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी जो है काजू जैसी फसलें के लिए सबसे उपयुक्त होती है? कहने का मतलब है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू वाली मिट्टी कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया, लाल लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और मरु मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाल लेटराइट मिट्टी। ठीक है, आप क्या याद कर सकते हैं कि लाल लेटराइट मिट्टी जो होती है
वो आपकी काफ़ी बेहतरीन पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि आंसर जो है ऑप्शन अलग पेज में आपका चला गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, आपको ये बताना है कि ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, कोयला, ज्वारीय, भूतापीय, सौर। चारों में से सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या चीज़ से मिलता है, तो आपको भी पता है कि पहले के ज़माने में कोयला के द्वारा ही ट्रेन का आपका प्रयोग किया जाता था। ट्रेन का आपको वाहक जो होता है चालक मतलब वाहक चालक बोल सकते हैं आप, पर्यायवाची, ठीक है, वो चलाते थे। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्या देखिए आप यहाँ पे, नहर की एक जलग्रीवा मतलब चैनल जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। मतलब देखिए ढलान जिस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में आप पानी को प्रवाहित करने की प्रयास कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए कमान क्षेत्र कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी बी उत्थापन प्रणाली कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी जलो सारण कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी आपका जल भृत कहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उत्थापन प्रणाली कहेंगे। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि उस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जस्कर श्रेणी, या लद्दाख श्रेणी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए आ गए हैं हम लोग अपने 19 नंबर प्रश्न के पास। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के अनु अनु आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था। जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उसकी आधुनिक तरीकों को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने अपनाया था। अब देखिए हरित क्रांति से लेके जितनी भी इम्पोर्टेंट है बिंदु, वो सारे की पॉइंट जो है आपको यहाँ दिया गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। ढोला सादिया सबसे लंबा नदी पुल है कौन सा आपका, ढोला सादिया। ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज हम लोग आपको इतना ही क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये आज हमारा क्लास 1 था। कल से हम लोग आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए आप इस पैटर्न को समझेंगे और ये सारे क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।